हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम सब ठीक हैं। तो जी ये कल दोपहर की क्लिप है। तो इसमें मैंने फ्रिज क्लीन किया था, वो मैं आपको दिखा रही थी और एकदम से नीट और क्लीन कर दिया था। फिर जी मैंने दूध वगैरह गर्म किया, आलू बॉईल किए थे मैंने, तो वो मैंने एक क्लिप आपको दिखाई है। फिर चलिए, अभी शाम का टाइम था तो मैंने पूजा पाठ कर लिया था और किचन में मैंने देखिए हैंग करने के लिए कुछ लिया था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने शाम से करी थी, लेकिन इतना ज़्यादा होच पोच हुआ ना रूटीन मेरा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं अब कपड़े धो के आई हूँ, बताओ अभी उतार लूँगी क्योंकि कल है गुरुवार। लेकिन मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में इतनी मेरी भाग दौड़ हुई है, मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो उस चक्कर में फिर मेरा व्लॉग शूट ही नहीं हुआ। नहीं तो मैंने फ्रिज क्लीन किया था दिन में, तो मैंने आपको दिखाया था। बहरहाल अभी शाम का टाइम है, पूजा हो चुकी है और मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। और एक मन तो मेरा कर रहा था कि मैं ना ही शूट करूं, फिर मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूं। और ऐसे कैसे काम चलेगा, आपको भी तो रूटीन में व्लॉग देखने होते हैं, तो आपको भी व्लॉग टाइम पे चाहिए। और बस यही सोच के फिर मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। और उधर देखिए खुशी वाटर बॉटल फिल कर रही है और हैप्पी उधर अपनी स्टडी कर रही है और ये भी अपनी स्टडी कर रही थी। बाकी चलिए, आज डिनर में मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी अपने लिए, तो और बच्चों का पता नहीं ये क्या खाएंगे। और साथ में देखती हूँ आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। और चलिए फटाफट डिनर प्रिपेयर करते हैं। वैसे तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था दिन में, और अब नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फिर देखते हैं कितना व्लॉग बन पाता है, देन उसके बाद में तो मिलेंगे मॉर्निंग में ही। तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ आपको मैं क्या बनाती हूँ आज डिनर में। ये दोस्तों सब्जी की रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे। अब डालेंगे इसमें सरसों का तेल। तो आप लोग जितना डालते हैं उतना डाल लीजिए, मैंने इतना ही डाला है। और अब इसको गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है आपको खूबसूरत सा नज़ारा दिखाती हूँ आसमान में। देखिए चमकता हुआ आपको एक बल्ब दिखेगा और उसके ऊपर चांद और चांद के ऊपर तारा, तीनों एक ही लाइन में थे और बड़ा ही खूबसूरत सा ये नज़ारा था। आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मुझे शाम से ही मेरे मन में था कि मैं इन्हें रिकॉर्ड करूं। और देखिए इस पेड़ की ओट से झांकता हुआ चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब देखिए एकदम क्लियर कट नज़ारा, तो ऊपर है इसके एक तारा और नीचे है चांद। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा था, आपको दिखाई बिना रहा नहीं गया। यहाँ देखिए बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे और पूजा भी हो चुकी थी। अब चलिए चलते हैं किचन में, दिखाती हूँ आपको सब्जी। देखिए दोस्तों तेल हो गया है गरम, इसमें जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा डाल दिया मैंने जीरा और 2-4 में डाल दूँगी इसमें ये जो मेथी के दाने हैं ये। और अब ये डालूंगी, बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आज आलू की। तो चलिए अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी हल्दी और अब इसकी भुनाई कर लेंगे। ये ना व्रत में बहुत खाते हैं सब्जी। इसमें अभी तो मैं धनिया पाउडर रेड चिली डालूंगी। अगर आप व्रत में बनाए ना तो इसमें आप काली मिर्च और सेंधा नमक डाल दीजिए बस, बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें, आधा ग्लास, ये देखिए। और अब इसमें मैं धनिया और मिर्ची डालूंगी। हरी मिर्ची मैंने तीखी वाली डाली है, तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितना तीखा खाते हैं आप लोग। और अब इस वाले मसाले को अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा पानी और डाल देती हूँ मैं ताकि एक साथ ही बॉईल हो जाए। 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया। 2 टमाटो मैंने ग्रेट किए थे। उसके बाद में 3-4 ये आलू मैं फोड़ के डाल दूँगी इसमें। तो यहाँ देखिए पानी एकदम से बॉईल हो गया है और अब मैं इसमें 2-3 आलू फोड़ के डाल दूँगी और उसके बाद में इसे अच्छे से पका लेंगे।
और पकने के बाद में दिखाती हूँ आपको सब्जी। इतनी बढ़िया टेस्टी बनी थी ना, एक बार आप इस तरह से बिना प्याज लहसुन की सब्जी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और थोड़े से मैश कर दीजिएगा आलू, और देखिए बहुत ही अच्छी व्रत वाली सब्जी ना बन के हो गई है तैयार। बस व्रत वाली सब्जी में धनिया पाउडर, रेड चिल्ली नहीं डलाई जाती है। सब्जी बन गई है। बाजरे की रोटी के लिए मैं आटा रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक घोल लिया है। यहाँ पे सब कुछ रेडी है, और चलिए बनाती हूँ रोटियाँ फटाफट से। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हो गई है आज की सुबह, यानी कि 5 तारीख की सुबह हो गई है। और देखिए आज मैं थोड़ा सा लेट ही उठी थी, तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा था ना, देख के एकदम से मन ना गदगद सा हो उठा। और आज थोड़ी ठंडी भी थी, तो नज़ारा देख लिया है। अब खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं और खुद को हाइड्रेट करते हैं, ताकि सारा दिन हमारे जो बॉडी है वो एकदम सही रहे। और फिर मैं उठ गई थी। देखिए यहाँ पे चाय वाय पी चुके थे हम लोग, और उठ गई थी। मेरा उठ के पहला काम होता है अपने कंबल वगैरह समेटना। मैं पानी रख दिया था गैस पे, और उसके बाद में कंबल समेटने आ गई थी, यहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर मैंने अभी कंबल वगैरह समेट दिए, गद्दे वगैरह हटा दूंगी यहाँ से। और उसके बाद में आज बृहस्पतिवार था, तो ज़्यादा काम तो था नहीं, मुझे पोछा वगैरह तो लगाना नहीं था। और बस फिर क्या था, मैंने फटाफट से अपने काम करने शुरू कर दिए। थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं करने थे मुझे। अब चलिए बाहर चलते हैं, नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये कपड़े मैंने कल धोए थे, जो मैंने अभी फैला दिए हैं बाहर। तो धूप निकल आई है, धुंध जैसा तो कुछ नहीं है हमारे राजस्थान में। पता नहीं अभी सर्दी होगी भी या नहीं होगी, ये भी समझ नहीं आता है। थोड़ा सा आप लोगों के साथ हाय हेलो किया, उसके बाद में चाय पी, और फिर आ गई मैं बाहर झाड़ू करने के लिए। ये देखिए छत पे, मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया हो कि यहाँ पे कचरा ही कचरा फैला दिया है बच्चों ने। तो आजकल छत पे डेली झाड़ू लगती है, क्योंकि यहाँ पे धूप सेकते हैं, नीचे भी बैठ जाते हैं, सब्जियाँ वगैरह कट करते हैं यहाँ बैठ के, और काफ़ी सारे काम होते हैं जो धूप में ही होते हैं। पतिदेव की हालत आजकल अच्छी नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। तो बस इसी वजह से ये सारी चीज़ें, क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कीटाणु तो ज़्यादा इसी तरह से फैलते हैं जब सफाई नहीं होती है। मैं सफाई का आजकल खास ख्याल रखती हूँ। वैसे भी साफ़ सफाई तो देखिए घर में होती रहती है, लेकिन बंदा जब घर में एक बंदा बीमार होता है ना, तो सफाई का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए। एक तो वैसे ही छींकें आती रहती हैं जुकाम वगैरह में, और ऊपर से फिर अगर डस्ट वगैरह हो तो और ज़्यादा एलर्जी जैसा भी फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले ही ये यहाँ का कचरा साफ़ करने की, ताकि वो जब भी बाहर आए उन्हें ऐसी डस्ट वगैरह कुछ ना लगे। बाकी तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है हमारे देश में, क्या ही बताऊँ। अब देखिए मैंने उधर एक साइड की झाड़ू निकाल दी है, अब दूसरे साइड में आ गई हूँ। और सूर्य देवता को देख लीजिए आप लोग, क्या चमचमा रहे हैं भाई, बहुत ही अच्छे से चमचमा रहे थे। और आपको पता है ये टाइम था सुबह का 7:15 7:30 बजे का ये टाइम था। और यहाँ मैं जब झाड़ू करने आई, तो आप लोग देखिए कितनी तेज़ धूप है। मैंने कोई शॉल वगैरह नहीं लिया है, ना ही स्वेटर पहनी है, बस अपनी टी शर्ट फुल बाजू की डाली हुई है। और उसमें भी ना मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था जैसे सुहाना सा मौसम हो। और सर्दी तो हो नहीं रही है, तो दोस्तों क्या ही कर सकती हैं, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ऐसा सुना था, लेकिन अब मुझे लगता है पेड़ पौधे भी जितने ज़्यादा होंगे उतने हमारे लिए अच्छा होगा। सुनने से कुछ नहीं होता, अमल भी करना पड़ेगा चीज़ों पे। और तो मैं तो आप सभी से बोलना चाहूँगी कि मैं अपने बच्चों को यही सीख दे रही हूँ, आप भी सीख दीजिए कि वो प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, और साथ में पेड़ पौधे लगाते रहें। वेल यहाँ पे देखिए फिर आ गई मैं किचन में। अब जी किचन का काम तो कभी ख़त्म होता नहीं है, मैंने शुरुआत कर ली है। और फिर देखिए मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, और उसके बाद में फटाफट से मैं लग जाऊँगी यहाँ पे आटा वगैरह लगाने के लिए। सब्जी रात की रखी हुई थी, और मैंने चाय वगैरह बनाई थी, बिस्किट विस्किट निकाले थे। इससे ना देखिए थोड़ी सी तो कचरा हो ही गया था। तो अभी मैं ना फटाफट से लगा लूँगी आटा, और दोपहर की रोटियों तक का आटा भी मैं लगा लूँगी। और सब्जी रखी हुई है, तो नाश्ता वगैरह तो इसी से कर लेंगे। फिर दोपहर का दोपहर में देखेंगे क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, ये तो मैं बाद में ही दिखाऊंगी आपको। फ़िलहाल तो नाश्ते की तैयारी मैं कर रही हूँ।
तो आटा लगाएंगे। और रात वाली जो सब्ज़ी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ आलू की, वो रखी हुई है क्योंकि पतिदेव ने खाना खाया नहीं था और बच्चों ने भी ऐसा कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं खाई थी, मैंने ही खाना खाया था, तो सारी की सारी रखी हुई थी। तो बस अभी फटाफट नमक डाल के मैं आटा लगा लूँगी गेहूं का। और कोशिश करती हूँ कि मैं एक टाइम बाजरे की रोटी बनाऊँ, लेकिन कोई खाता नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ। सुबह सुबह आई हैं सब्जियाँ तो दिखा देती हूँ। सीजन की पहली गाजर, हरी मिर्च, और ये देखिए कच्ची सी लौकी है, मे बी 1 किलो है। इधर है हरा धनिया, एकदम फ्रेश है, अच्छा वाला दिया भैया ने। यहाँ देखिए ये है बिलायती टिंडे, फिर हरी मिर्च, बैंगन और खीरा, और बैंगन का बनेगा भरता। ये आटा लगा लिया है और अभी फटाफट बच्चों के लिए पराठे सेकूंगी। और जी ये है सर्दियों का स्नैक्स। तो जी पतिदेव मूंगफली लेके आए थे भुनी हुई, तो थोड़ी सी ये खाई, सभी ने बांट के। वैसे हमारे खेत में हुई थी मूंगफली, लेकिन मार्केट से लेके आने में बड़ा ही मज़ा आता है, बस यही सोचते हुए पतिदेव ले आए थे। और यहाँ देखिए मैं फटाफट से टोमेटो निकाल रही थी। ये मैंने आपको नहीं दिखाए थे, मे भी टमाटर और मटर, तो ये दोनों चीज़ें आई थी, ये पतिदेव पीछे रह गए थे और सारी चीज़ें मुझे फ्रिज में अरेंज करनी थी। कचरे को इग्नोर करिएगा, किचन में काफ़ी ज़्यादा कचरा फैला हुआ है। अभी ना झाड़ू नहीं लगी थी, अंदर एक बार लग चुकी है, लेकिन किचन में तो हो ही जाता है। मूंगफली वगैरह खाई तो मैंने यहीं पे डाल दी थी। और चप्पलें सही रहती हैं मेरी, तो फिर आप लोग ये मत समझिएगा कि चप्पल किचन में लेके आ जाती हूँ। तो अब सर्दियों में ठंडे पाँव होते हैं ना, इसीलिए मैं चप्पलें पहन के आ जाती हूँ कई बार किचन में। और देखिए मैं बच्चों को बोल रही थी कि पीछे हो जाओ थोड़ा बहुत। अभी धनिया वगैरह मैंने सब कुछ फ्रिज में अच्छे से सेट कर दिया है। फ्रिज अगले 5-6 दिन के लिए अच्छे से रेडी हो गया है। अब बनेंगी सारी रंगीन सब्जियां, और देखते हैं इसी बीच अगर कुछ और चीज़ें आ पाती हैं तो वो भी ले आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो जो गर्मियों वाली सब्जियां हैं वो अब सर्दियों में बनेंगी। बताओ लोग कि हम लोगों ने भरी गर्मियों में नहीं खाई और अब सर्दियों में खा रहे हैं, लेकिन एक ही एक चीज़ खा के भी ना उब जाते हैं। तो बस इसीलिए इस बार मैंने पतिदेव को बोला कि कुछ डिफरेंट स्टाइल सब्जियां लेके आइएगा। तो वो तो भिंडी भी ले आते, लेकिन उनको भिंडियाँ शायद मिली नहीं होंगी मार्केट में, या बहुत ज़्यादा महंगी होंगी, तो वो में भी मिली ही नहीं होंगी। नहीं तो वो थोड़ी बहुत तो ज़रूर ले आते, कितना भी महंगा हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत ले आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरे घर में पनीर वनीर भी ऐसा नहीं, पनीर वगैरह खाया जाता नहीं, तो फिर वो भी ले आते हैं। यहाँ देखिए ये है सब्जी रोटी, बच्चों ने खा लिया है नाश्ता, और अभी मैंने पतिदेव को परोस दिया, उनकी मेडिसिन्स का वक्त हो गया है। तो फटाफट से ना मैंने फ़ोन को रखा अपने पास ही, और अब मैं जल्दी जल्दी ना रोटियां सेक लूँगी। सारी की सारी रोटियां मैं सेक के रख दूँगी, और जिसको जितनी खानी होंगी खा लेंगे। मैं अभी इतना जल्दी कुछ नहीं खाती हूँ, मैं अभी अंदर की सफाई करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी, किचन की क्लीनिंग करूँगी, देन उसके बाद में अपनी पूजा निपटाऊँगी और फिर जाके कहीं मैं खाना खाऊँगी। क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते ही मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाय द वे उठते ही नहीं था, 8:45 का टाइम हो रहा था। वैसे ही आज मैं 7 बजे तो उठी थी, 7 तो क्या, मैं 6:30 बजे उठी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट तो हो ही गया था, और दिनों में मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं रोटियां बना लूँगी, पतिदेव को खिला दूँगी, बच्चे खा के स्कूल चले गए, और बस फिर मैं तो नहा धो के ही खाऊंगी। और फिर आज मुझे खेत में जाना है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मैं खेत में जा ही नहीं पा रही हूँ। और जा क्यों नहीं पा रही हूँ, एक दिन तो मैं हमारे फ्लैट में चली गई थी सीखकर, तो वहाँ चली गई। उस दिन तो मैं वहाँ बिजी रही सारा दिन, लेट नाइट ही आए थे हम लोग। फिर कल मैं जा रही थी तो आधे रास्ते से मुझे मम्मी और मेरा भाई मिल गए थे, तो वहाँ से वो लोग मुझे ले आए। फिर ये बनाई मैंने चाय, फिर से एक बार चाय पी, उसके बाद में चली गई खेत में। उन लोगों ने बना रखी थी गजक 2-3 दिन पहले की, जो कि वहाँ जाके मैंने ये खाई, और फिर बैठ के थोड़ा सा एक शॉट लिया खेत का। बाकी अब मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो आपको तो पता है दोस्तों क्या करना है, चलिए नहीं पता तो बता देती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल, बाय बाय।